हेलो फ्रेंड्स। मैं आप आज आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ए राह में मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुम्हें मंजिल भी मिलेगा और मिलने का भी मज़ा भी आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आज जो वर्ड आया है विटामिन के बारे में। आज हम लोग विटामिन के बारे में आज जितना भी चर्चा करेंगे, हम विटामिन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, पहला है विटामिन। विटामिन विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई कैलोरी की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसकी जो मात्रा मापी जाती है कैलोरी में मापी जाती है, तो इससे विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्ति नहीं होती है, परंतु शरीर में मेटाबॉलिक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है विटामिन, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो पहला है, और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के है। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या रासायनिक नाम है। तो ध्यान को पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा। घुलनशीलता, विटामिन, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके कमी से रतुंधी जीरोपथैलेमिया होता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे ने एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, इस सब में पूछा जाता है। जीरोपथैलेमिया ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो किस विटामिन की कमी से जीरोपथैलेमिया रोग होता है। तो याद रखिएगा, यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन का याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसके कमी से बेरी रोग होता है। इसके बाद विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का जो लाल हो जाता है, आँख जो लाल हो जाता है और त्वचा देखते होंगे फटने लगता है। पैर सबका त्वचा देखे होंगे, खास करके तलवार इधर सबका जो रहता है, इसका त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ देखते होंगे फट जाता है बीच में, जीवा का फटना, ये सभी विटामिन बी2 की कमी से होता है। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसके बाद विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है और इसके कमी से पेलाग्रा त्वचा दाग, जैसे फुंसी फांसी होता है, इसके त्वचा दाग से संबंधित जितना हो गया, या फोर्ट सिंड्रोम, इसी को कहते हैं, फोर्ट सिंड्रोम होता है विटामिन बी3 कमी से। उसके बाद विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है और बाल का सफ़ेद होना, बाल जो सफ़ेद हो जाता है, इसी के कमी से, विटामिन बी5 के कमी से। और मंद बुद्धि का होना, कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। मंद मतलब ये सी विटामिन के कमी से होता है, विटामिन बी5 के कमी से मंद बुद्धि का होता है। इसके बाद विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है और पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। उसके बाद विटामिन बी7 के बारे में भी पूछा जाता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम
बायोटिन होता है और इसकी कमी से लकवा पैरालिसिस जिसको कहते हैं और बाल नीचे गिरने लगता है, यही विटामिन B7 की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। इसका कमी से एनीमिया या पेचिश रोग होता है। पेचिश जो है एक रोग है, यह आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसके कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका रासायनिक नाम है। यह भी कई बार कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें विटामिन B के बारे में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसे भी याद रखिएगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ा का फूल जाता है, मसूड़ा फूल जाता है, इसकी की वजह से दर्द करता है विटामिन B की कमी से। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बैक्स में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। यह जितना भी अभी देखे हैं इसमें कई बार एग्जाम में इसके बारे में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एग्जाम सब में ग्रुप डी हो या कोई अदर एग्जाम हो NTPC का, उसमें कई बार विटामिन का नाम दिया जाता है और उसका रासायनिक नाम दिया जाता है। मिलान करने के लिए भी इसे दिया जाता है। इसलिए जितना अभी लिखे हैं उसको याद रखिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम हट जाते हैं। 5 सेकंड का समय मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारी रोजाना वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।